ओम शांति। मैं आत्मा विदेही बाप की संतान, विदेही आत्मा हूँ। विदेही बनने वाले परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि विदेही अवस्था का अभ्यास करो। हमें याद रखना है कि ये ईश्वरीय पढ़ाई है जो हमको पढ़ाई जा रही है फाइनल पेपर की तैयारी करने के लिए। तो इसलिए बाप दादा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि अचानक के पेपर्स आएंगे, उसमें मुझे पास विद ऑनर बनने का जो है वो ऑप्शन दे रहे हैं कि आप पास विद ऑनर बनो। उस पास विद ऑनर बनने के लिए भगवान कहते हैं कि विदेही अवस्था का उसमें रहने का अभ्यास करो, क्योंकि वही सोल जो विदेही अवस्था में स्थित हो जाएगी वो पास विद ऑनर बनेगी। समझ देते हैं कि जो हूँ अर्थात निराकार आत्मा हूँ, जैसी हूँ अर्थात सतोगुणी हूँ, परम धाम निवासी हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, ये मानकर फिर उसी प्रमाण हम चलेंगे तो फिर हम देह में रहते हुए विदेही बनकर रहेंगे। हम व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त बनेंगे। हम चलते फिरते फरिश्ता व कर्म करते हुए कर्मातीत स्थिति को बना सकेंगे। देह में रहते विदेही आत्मा स्थिति में स्थित होकर करावनहार में आत्मा करावनहार बनकर इस देह के द्वारा मुझे कर्म कराना है। ये देह तो करणहार है, देही जैसा जैसा करती है वैसे वैसे ये देह करती है। तो देही में आत्मा करावनहार हूँ। इसी स्थिति को परमपिता परमात्मा विदेही स्थिति बोलते हैं। इसे ही फॉलो फादर कहना, मना फॉलो फादर करना जो होता है इसी को कहते हैं। मना करावनहार बनकर देही बनकर इस देह से कर्म कराना, इसी को फॉलो फादर करना कहते हैं। बाप को फॉलो करने की स्थिति ही ये है। अशरीरी बनना है, विदेही बनना है, निराकारी बनना है, इन वरदानों को प्राप्त करना है। अगर हम बाप के समीप बाप के समान बनने का सोचते हैं तो फिर देह में रहते विदेही बनने का हमको अभ्यास करना है। कर्म करते कर्म इंद्रियों का आधार लेना है, फिर जैसे कर्म मेरा खत्म हो गया मुझे फिर से न्यारा हो जाना है। ये अभ्यास करते रहना है। अवतार समझकर शरीर का आधार लेकर हमें कर्म करना है। कर्म के बंधन में हमको बिल्कुल नहीं बंधना है। अवतार आता है, कर्म करता है, चला जाता है, वैसे हमको करना है। विदेही अवस्था का अनुभव करते रहना है। आने वाली परिस्थितियों को लेकर सोचने की जगह कि क्या होगा कैसे होगा, उसकी जगह हमको अपनी तैयारी जो है वो विदेही स्थिति बनाने की तैयारी करनी है। इस पर अटेंशन देना है, क्योंकि जो होना है वो तो होना है। वो तो बाबा ने हमको बता दिया है कि हलचल हर तरह से होनी है, लेकिन वो हलचल मेरे को प्रभावित नहीं करे। पांचों तत्व हमला करें लेकिन वो मुझे हिलाए ना। मैं आत्मा अचल अडोल स्थिर शांत स्थिति में रहूं, प्रभु की याद में रहूं। यही मुझे पास विद ऑनर कराएगा। और वो हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने आप को देह नहीं समझेंगे। विदेही अवस्था में ही हम परमात्मा की याद में रह सकते हैं। उसी को बोलते हैं पास विद ऑनर। प्रभाव मुक्त आत्मा मतलब पास विद ऑनर। अव्यक्त पालना जो हम आत्माओं को मिल रही है उसका रिटर्न देना है। तो विदेही बनकर ही हम रिटर्न दे सकते हैं। और तो समय बीच बीच में निकाल कर विदेही बनने का मेरे को अभ्यास करना है, तो प्रभु के तो बहुत मदद मिलेगी। अंत में जितना कुछ भी होना है सब अचानक होना है। उसके लिए फिर विदेहीपन का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। 1 सेकंड में हम इस देह से न्यारे हो जाएं। फिर किसी बात में कमज़ोर मेरे को नहीं रहना है, चाहे स्वभाव को लेकर कुछ हो या फिर संबंध को लेकर कुछ हो या फिर संकल्प शक्ति को लेकर हो या फिर वृत्ति को लेकर हो या फिर वायुमंडल को
अगर हम सोचे कि वायुमंडल गड़बड़ होता है तो हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं, तो ये मेरी कमज़ोरी है। तो किसी भी बात को लेकर हमें कमज़ोर नहीं बनना है, नहीं तो अगर हम कमज़ोर रहेंगे तो भगवान सावधान करते हैं कि माया लास्ट पेपर उसी कमज़ोरी का ले लेगी। इसलिए हमको बार बार बीच बीच में काम किया विदेही, काम किया विदेही। इसलिए सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। भगवान समझ देते हैं कि जब हम अपने को देह समझते हैं तो हमारे स्वभाव, संस्कार, कमज़ोरियाँ आती हैं, लेकिन जब हम देह से न्यारे हो जाते हैं, विदेही हो जाते हैं, सारी कमज़ोरियाँ समाप्त, क्योंकि पोजीशन ही चेंज हो जाती है, स्मृति चेंज हो जाती है, वृत्ति चेंज हो जाती है, स्थिति चेंज हो जाती है, क्योंकि फिर हम ऊंची स्थिति में चले जाते हैं। हल चले तो भगवान कहते हैं चारों तरफ से बढ़नी ही है, लेकिन ऐसे समय पर सेफ्टी का जो साधन यही है, सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी, आत्माभिमानी बना लेना, माना यहाँ से वही सतोगुणी वाइब्रेशंस जाएं और स्थिति जो है वो निराकारी बन जाए। फिर बाबा कहते हैं इसका ट्रायल करते रहो, मन बुद्धि को जहाँ चाहो वहाँ स्थित कर सको, इसको देखो कि क्या वो टिक जाता है, क्या कंट्रोलिंग पावर है। विदेही बनना अर्थात फिर बिंदी लगा देना। भगवान कहते 3 बिंदियों का तिलक मॉर्निंग में लगा देना है और फिर सारा दिन उसी प्रमाण, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है उस पर हम प्रश्न नहीं कर सकते हैं, हम आत्माओं ने इस ड्रामा को बनाया है। अब इसको हमको कैसे ठीक करना है? बिंदी बनकर, मैं आत्मा बिंदी, मेरे बाप बिंदी, हम दोनों निराकारी स्थिति में स्थित होने वाले, आत्माएं ऊपर की परम धाम की रहने वाली, तो हमारी ऊंची स्थिति है। तो जैसे मेरे बाप कल्याणकारी हैं, वैसे मुझे कल्याणकारी कर्तव्य करना है। ड्रामा में कुछ भी हो रहा है उस पर प्रश्न नहीं करना है, कल्याणकारी कर्तव्य करके अपने सारे हिसाब किताब मेरे को चुकता करने हैं। तो जब हम बिंदी वाली स्थिति में स्थित रहेंगे तो हम ऊंची स्थिति में स्थित रहेंगे, तभी हम ऊंचे कर्तव्य कर सकेंगे। इन्हीं स्मृतियों के साथ माना सारी पढ़ाई जो हमारी हो रही है, प्रभु हम आत्माओं को निराकारी स्थिति में स्थित होने के लिए और पेपरों को पास करने के लिए करवा रहे हैं। तो पुनः हम निराकारी स्थिति में स्थित होकर निराकार परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे, उन्हीं से हम समझेंगे, उन्हीं को हम आमंत्रित करेंगे, उनको अपने साथ रखेंगे, फिर उनसे ही समझेंगे, क्योंकि हम नहीं समझते हैं उनके अनुसार, ये उनको शिकायत है। कल भी उनकी यही शिकायत थी कि मैं बनाता हूँ लेकिन बनते नहीं है, मैं पारस बुद्धि बना रहा हूँ, पारस बुद्धि बनते नहीं है, मैं कुंभकर्ण की नींद से जगा रहा हूँ, जगते नहीं है। ये शिकायत है भगवान को हम आत्माओं से, इसीलिए उनको ही हाजिर नाजिर करेंगे, उन्हीं से हम उनके महावाक्यों को समझेंगे और फिर प्रभु की ये महावाक्य उनके और भी बड़ी दूर की बिरादरी के बच्चे हैं जो द्वापर युग और कलयुग में आते हैं, उन तमाम आत्माओं के प्रति भी प्रभु के ये महावाक्य समर्पित करते हैं। जब जब हम लोग पढ़ें तब तब उनकी भी बुद्धि में दस्तक हो, उन्हें भी जागृति आए, उन्हें भी पवित्रता आकर्षित करे, उन्हें भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से वैराग आ जाए, वो भी शक्तिशाली बने, वो भी मोह माया के बंधनों से छूटें। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु के शक्तिशाली महावाक्य उन आत्माओं को समर्पित है। साथ में प्रकृति के लिए और वायुमंडल के प्रति भी और 5 तत्वों के प्रति भी प्रभु के ये समर्थ महावाक्य जो हैं समर्पित करते हैं, क्योंकि प्रकृति को भी फिर से पवित्र बनना है, वायुमंडल को भी शुद्ध होना है और 5 तत्वों को भी सतो प्रधान बनना है। इसलिए प्रभु के महावाक्य उनके लिए भी समर्पित करते हैं। सभी जो जीव जंतु हैं, जो जानवर हैं, वो सब भी पवित्र बने, सब कुछ पवित्र बने। इन्हीं दुआओं के साथ पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा के महावाक्य हम उन्हीं से पढ़ेंगे, उन्हीं से समझेंगे। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा भाई भाई समझ, एक दो से रूहानी प्रेम रखो। कल भी प्योरिटी में प्रभु ने पढ़वाया था ना, हमारी मनसा की जो प्योरिटी है वो इसी से मापी जाएगी कि मेरी दृष्टि वृत्ति भाई भाई की हुई है कि नहीं। मना करोड़ों की आबादी जो इस वक्त मौजूद है, वो मुझे मेरा आत्मा भाई अनुभव होना चाहिए, चाहे वो अभी चोला कोई भी हो, मुस्लिम का हो, हिंदू का हो, जो मानकर चलते हैं वो लोग, क्रिश्चियन का हो, सिख का हो, बुद्धिस्ट का हो,
चाहे सोल देह अभिमान में अपने आप को अमेरिकन और इंडियन और ऑस्ट्रेलियन कहलवाती है, चाहे देह की जाति के रूप में अपने आप को कहलवाती है, चाहे कोई देखने में जो बाहरी रंग है वो गोरा है, काला है, बदसूरत है, कैसा भी है, इस वक्त जिस भी रोल में है, चाहे वो वैश्या है, चाहे वो अजामिल है, चाहे वो किन्नर है, चाहे वो भिखारी है, चाहे वो कुछ भी है, किस भी रोल में है, कितनी भी गंदी बीमारियों का शिकार है, कोई भी है, भगवान का फरमान है, मना मेरी जो मनसा प्योरिटी है वो इस बात से चेक की जाएगी कि मेरी जो दृष्टि वृत्ति है सभी के प्रति आत्मा भाई भाई की है कि नहीं। जैसे हमारा कोई भाई होता है जिसको हम लोग बहुत लाइक करते हैं, अगर वो शरीर वाला भाई जो होता है, तो अगर उसको कुछ भी होता है तो उसके लिए हम लोग क्या नहीं करने को तैयार होते हैं ना। बस वो जो हद का है ना लगाव, हद का जो अफेक्शन है वो अब बेहद में होना चाहिए। हर सोल जो इस वक्त इस वर्ल्ड ड्रामा में मौजूद है, उस सोल के प्रति मेरी जो मनसा प्योरिटी है वो आत्मा भाई भाई की होनी चाहिए। प्रभु समझ देते हैं। फिर वो गलती भी करता है, जैसे अपना शरीर का भाई अगर कोई गलती करता है तो भी हम वो किस्सा मान लेते हैं, उसको धिक्कार के बाहर तो नहीं निकालते, हालांकि आजकल होता होगा क्योंकि ये कलयुग है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो भाई के लिए जो है ना करते हैं, थोड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। ऐसे वो जो एक आध किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है ना, अब वो सभी सोल्स के लिए होना चाहिए। ये प्रभु का फरमान है। तो भगवान हम आत्मा को समझ दे रहे हैं, अपने को आत्मा एज सोल्स हम सारे ब्रदर्स हैं, एज सोल्स हम सारे बिंदी हैं, एज सोल्स हम सारे सतुगुणी हैं, आत्मा रूप में हम सारे एक ही घर से आए हुए हैं, आत्मा रूप में हमारे पिता जो हैं परम पिता परमात्मा है। यही सच्चाई है, बाकी सारा झूठ है। जो देह में है हम सब, वो जो देह का भान है, वो जो देह की स्मृतियां हैं, वो जो देह के डिफरेंसेस हैं, वो सारे झूठ हैं, क्योंकि देह ही विनाशी है। तो जो ओरिजिनलिटी है उसी से तो परिचित कराएंगे ना हमारे परम पिता परमात्मा। वो हमारे पिता हैं, वो आकर हमको बताते हैं भाई आप लोग सब ब्रदर्स हो। तो जिस सच्चाई है उसमें स्थित करते हैं। तो हमें जीते जी इस मरजीवा जन्म में ये जो बुद्धि के अंदर बहुत गहरे लेबल्स लगे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के, या देश की भिन्नता के, भाषा की भिन्नता के, जाति की भिन्नता के, और राज्य की भिन्नता के, जो बड़े सूक्ष्म अंदर डिफरेंसेस जो हैं मेरे तेरे के, वो जो घुसे हुए हैं, उन सबको हमको मिटाना है। ये मन रूपी स्लेट पर जो लिखी हुई हैं डिफरेंसेस, इन सभी को मिटाना है। इसलिए भगवान हम आत्माओं को समझ देते हैं प्योरिटी ना, पवित्रता। तो अपने को देह समझने से हम अपवित्र हो जाते हैं, क्योंकि देह समझने से हम पक्षपात करते हैं, देह समझने से हम नीचे की हरकतें करनी शुरू कर देते हैं। पक्षपात करना, मेरा तेरा करना, भेदभाव करना, ये गिरावट की निशानियां हैं। ये रावण से हम सीखते हैं, लेकिन हमारे पिता परमेश्वर ऐसा सिखाते नहीं है। हम परम धाम में सारे एक ही जगह पर मौजूद हैं, और कितना एकदम डिसिप्लिन तरीके से जाकर हम वो जगह लेते हैं। तो वो जो ऊपर की खूबसूरती है वो अभी यहाँ पर हमको प्रैक्टिकल में धारण करनी है। इस देह में रहते हुए, जिस देह में रहते हुए हमने देह अभिमान का पाठ बजाया हुआ है, उसी देह में रहते हुए अब आत्मा बनकर सारा सुधार करना है। क्योंकि देह समझकर हम बैड सारी अपने अंदर में संस्कार बना लिए। अब वो जो खराब संस्कार हैं उसको कैसे खत्म करेंगे? उसको अच्छे संस्कारों से खत्म कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला पाठ यही पक्का करना है, अपने को आत्मा भाई भाई समझ हमको एक दो से रूह वाला प्यार करना है। रूह वाला प्यार,
सतो प्रधान बनना है तो किसी की खामी नहीं निकालनी है हमको अगर भले दुनिया इस समय कुछ भी कर रही हो, उल्टे ही कर रहे हैं कर्म, हम सभी उल्टे कर्म कर रहे थे, हम सभी को देखकर फिर बाकी भी कर रहे हैं, इसलिए हम देखना ही नहीं ना, सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनने समय सारे दाग हमको तो पुराने वाले हटाने हैं ना, तो किसी की खामी देखना फिर दाग लग जाता है हमको, है ना। बुराई देखी वो देखने से इस वक्त छुआछूत की बीमारी है, वो हमारे अंदर कब आ जाती है हमको नहीं पता चलता है। प्रभु हमें समझ दे रहे हैं कि जब आप दूसरे की खामी को देखते हो तो वो खामी आपके अंदर आ जाती है, फिर से हम दाग वाले बन जाते हैं। खामियों से ही तो हम दाग वाले बने हुए हैं, अब वो तो हमको खुद ही निकालनी है। अब एक तो निकालने का हमको होमवर्क मिला हुआ है, उसके बीच में फिर एक और डाल देंगे तो फिर तो दिक्कत परेशानी हो जाएगी। इसलिए भगवान हमको समझ दे रहे हैं कि ये समय है सतो प्रधान बनने का, और सतो प्रधान बनना है तो फिर हमको किसी की खामी नहीं निकालनी है। अब ये कब होगा? जब हम अपने को आत्मा समझेंगे और दूसरे को आत्मा रूप में देखेंगे। उसके लिए अव्यक्त बाप दादा ने बोला है, अच्छा बनना है ना तो सिर्फ ओरिजिनल को देखो, जो सत्य है उसको देखो, जो गलती से और विस्मृति से धारण किया हुआ है उसको मत देखो, तब जाकर हम सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान एकदम प्योर सोल्स होती हैं, वो किसी की खामी को देखना, ये जो द्वापर युग से और कलयुग की जो हरकतें हैं वो उनके अंदर नहीं होती हैं। हम सब शुरू में गंदे नहीं थे, जब हम ऊपर से नीचे आए थे ऐसे गंदे हम नहीं थे जैसे गंदे अभी हम बन गए हैं, है ना। दूसरों को जो भी बैड, हम खराब हैं इसलिए हम खराब देखते हैं, देह के भान में है इसलिए हम दूसरे की देहों को देखते हैं। तो बड़ा सूक्ष्म है। सचखंड में प्रवेश करने के लिए सतो प्रधानता चाहिए, और सतो प्रधानता के लिए फिर सारी खामियां मेरे जड़ से खत्म हो जानी चाहिए, और जो बहुत काल का अच्छा वाला जो संस्कार है, सतोगुणी संस्कार है, सतयुगी संस्कार है, वो बहुत काल का होना चाहिए। अब प्रभु ने उसमें हमको समझ दी है। वैरायटी सोल्स वैरायटी तरह का कर्म करेंगी, हमारे संबंध संपर्क में आएंगी। मेरी दृष्टि वृत्ति उस सोल के लिए कभी भी खराब नहीं होनी चाहिए। भले वो मुझे धोखा दे, भले वो मेरा बुरा करे, भले वो मुझे लूट ले, लेकिन मेरी वृत्ति दृष्टि उसके प्रति फिर भी कल्याणकारी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे उसको आत्मा भाई के रूप में ही देखना है। तो मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझते रहें। बड़ा पहले ही पैराग्राफ में भगवान ने हम आत्मा को होमवर्क दिया कि अपने को आत्मा भाई भाई समझ कर ना, तभी कर पाएंगे ना। अरे ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा भाई है, ये भी मेरा भाई है, सारी दुनिया मेरा भाई है। तो फिर अपने को आत्मा भाई भाई समझकर हमको फिर सबसे कौन वाला प्यार रखना है? जिस्मानी प्यार तो हमको नहीं करना है, रूहानी प्यार करना है। तो रूहानी प्यार जो होता है वो एक दो के लिए नहीं होता, वो फिर सभी के लिए एक जैसा ही होता है। किसी के लिए ज्यादा, ऐसा नहीं कि घर में जो बच्चे के रोल में है, घर में जो रिश्तों के रोल में है उनके लिए ज्यादा प्यार और फिर बाहर के लिए थोड़ा कम, नहीं, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा ही नहीं। ये फिर मनसा प्योरिटी नहीं है। तो मनसा प्योरिटी के लिए है कि जितना घर की आत्माओं के लिए हम करते हैं उतना ही फिर सारी सोल्स के लिए करना, एक जैसा रूहानी प्यार सभी के साथ रखना है। सतो प्रधान अगर मुझे बनना है, सचखंड में अगर मुझे आने की इच्छा है, सूर्यवंशी अगर हमको बनना है, लक्ष्मी नारायण के घराने में आना है, तो फिर हमको किसी की खामी नहीं निकालनी है, क्योंकि निकालते समय वो मेरे अंदर आ जाती है, फिर से वो दाग लग जाता है। देवता किसी की देह को देखते ही नहीं है, देवता किसी की कमी कमजोरियों को देखते नहीं है। तो वो जो देवता वाले संस्कार है वो हमको प्रैक्टिकल में यहाँ पर धारण करने हैं। यहाँ से हम वो संस्कार लेकर जाते हैं क्योंकि वो स्वरूप होते हैं। इसलिए इंटेलिजेंट मातेश्वरी और इंटेलिजेंट प्रजापिता ब्रह्मा कभी भी किसी की खामी को देखते नहीं थे, किसी की देह को ही नहीं देखते थे। वो आत्मा का पाठ पक्का करते थे और आत्मा को ही देखते थे। और मातेश्वरी तो बोलते भी थे कि मैं तो सिर्फ क्लास में बस जैसे मुरली पढ़ रहे हैं या किसी को देख रहे हैं या कचहरी बैठ रही हैं,
तो किसी को देखते थे, उसके बाद वो कभी भी किसी को नहीं देखते थे। वो अपनी अवस्था को बनाने का बहुत अटेंशन रखते थे। उनकी अवस्था जो है वो बोलती थी। वो कहीं से भी गुजर जाते थे तो उनकी अवस्था वो एक एनवायरनमेंट में एक संदेश दे देती थी कि मुझे क्या करना है। बाकी वो पर्सनली दिन में किसी को रोक टोक नहीं करते थे। तो ऐसे ही हम आत्माओं को भी आदत डालनी है। अगर हमको सत्व प्रधान बनना है तो प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं कि किसी की भी खामी नहीं निकालनी। उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, या वो गलत कर रहा है या वो कुछ कर रहा है, मेरे को नहीं निकालना है, क्योंकि उससे फिर हम मैले हो जाते हैं। उससे मैले भी होते हैं। एक तो गड़बड़ ये होती है कि किसी की खामी देखकर हम तो मैले होते ही हैं, लेकिन हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं अच्छा बनने का, वो मैले होने के साथ साथ फिर दूसरी सोल को अच्छा वाइब्रेशंस नहीं देते हैं। फिर जो सोल मैली वाली होती है उसका मैलापन और बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम किसी की खामी को निकालते हैं तो हम उसके लिए अच्छा नहीं सोचते, हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, हम उसको वो बैड है ऐसा वाला वाइब्रेशन देते हैं। फिर ऐसा वाला वाइब्रेशन जब हम देते हैं तो वो सोल का बैड और बढ़ जाता है, तो गड़बड़ हो जाती है हमसे। दोनों तरफ पाप हो जाता है। एक तो हम भी मैले, ऊपर से उसकी मैल को और ज्यादा बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि हम आत्मा है ना, हम एनर्जी हैं, तो हम बैड एनर्जी दे देते हैं उस सोल को। तो उसकी बैड एनर्जी पहले ही होती है, फिर उसकी बैड एनर्जी और डबल हो जाती है, तो हमसे पाप हो जाता है। इधर मेरा तो बैड हो गई, ऊपर से उसके बैड को और मैंने खराब कर दिया। इसीलिए तो भगवान हम आत्मा को दैवी गुण सिखाते हैं, ताकि उस दिव्यता को हम धारण करें और दिव्यता का व्यवहार करें। उससे क्या होगा? एक तो मेरी दिव्यता कायम रहेगी, वो और पक्की हो जाएगी। ऊपर से मैं अगर सतोगुणी स्वरूप में उसके ओरिजिनलिटी को देखूंगी और उसको रिमाइंड करूंगी मन ही मन कि आप कितने पीसफुल हो, आप कितने प्योर हो, आप पावरफुल हो, आप परम धाम निवासी हो, आप आत्मा हो। जब ऐसा वाला थॉट उसको भेजेंगे, उसकी जो खामी है वो निकलती जाएगी, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। लगातार हमको करना पड़ेगा। करते करते एक दिन वो ठीक हो जाएगी। और ऊपर से चूंकि मैं आत्मा उसके लिए अच्छा सोच रही हूँ, तो अच्छा सोचते सोचते मेरी अच्छाई जो है वो और कायम होती चली जाएगी। और पक्का संस्कार, इसी को तो बोलते हैं बहुत काल का संस्कार। तो अगर कोई बैड बार बार कर रहा है, माना हमको उसको पॉजिटिवली लेना है कि नहीं वो ठीक हो रहा है, प्लस मेरे को बार बार चांस मिल रहा है, ताकि मैं विशेषता को यूज करके दिव्यता को पक्का करूं। क्योंकि एक बार यूज करने से दिव्यता पक्की नहीं होगी, उसको बहुत काल तक यूज करना पड़ेगा। और हर तरह से जो सोल मेरे साथ धोखा दे रही होगी, उसको बार बार मैं अच्छा देती जाऊंगी। तो मैं अपना भला तो करती हूँ, दूसरी सोल का भी भला करती हूँ। भगवान हमको सिखा रहे हैं कि कैसे आत्मा भाई भाई का मुझे कर्तव्य निभाना है। ये समझ भगवान देते हैं। हम लोग को सुधारने के लिए आए हैं ना, इसीलिए वो हमको समझ देते हैं कि कोई भी इस सृष्टि रूपी मंच पर जो पाठ बजाते हैं, अगर वो बैड कर्मा करते हैं तो उनके बैड कर्मा का तो वो खुद ही अपना जो फल है वो तैयार कर लेते हैं। मतलब वो तो उनको उसका जो भोगना है वो तो भोगनी पड़ती है। लेकिन हम आत्माएं जब भगवान से समझ मिलती हैं, हम जब किसी की खामी को देखते हैं तो हम उसको और श्रापित कर देते हैं। और चूंकि हम श्रापित करते हैं तो फिर हम उनके बंधन में भी बंध जाते हैं, क्योंकि वो बैड मेरे में भी आता है। फिर मेरे को ही उसको फिर बाद में एंड में भगवान उसको मेरे पास ही भेजेंगे कि आप ही चुप दो, आप ही इसको अब बंधन से बाहर निकालो, क्योंकि आपने इसको श्रापित किया है, इसलिए वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो हमको बड़ा ध्यान रखना है। हम आत्मा भाई भाई का कर्तव्य मुझे निभाना है। कोई बैड कर रहा है, वही हम भी बैड कर रहे थे, तो बाबा हमको अच्छा बना रहे हैं ना, और रोज रोज अच्छा ही बनाए जा रहे हैं। ऐसे ही मुझे भी दूसरे आत्मा भाइयों को अच्छा बनने का सहयोग देना है। अपने स्वस्थिति में स्थित होकर मुझे सतोगुणी पाठ बजाना है, मुझे सतयुगी पाठ बजाना है। जो हो रहा है उसको बिंदी लगा देना, उसके प्रभाव में मुझे नहीं आना है। तो सतो प्रधान अगर मुझे बनना है तो फिर भगवान कहते हैं अब फिर किसी की खामी मत निकालो। उससे अपना भी मैं नुकसान करती हूँ
उससे दूसरी सोल का भी नुकसान करती हूँ, फिर मैं बंध जाऊंगी, फिर मुझे ही उसको से बंधन से मुक्त करना पड़ेगा। प्रश्न है, किस आधार पर बाप से पद्मों का वर्षा हम ले सकते हैं? यहाँ तो पद्मों की कमाई है, मल्टीफोल्ड जिसे कहते हैं, एक का एक नहीं, मल्टीफोल्ड, बहुत बहुत गुना। हर कदम में पद्मों की कमाई है, हर कदम श्रीमत के प्रमाण, हर कदम फुल ऑफ कमाई कमाई। कौन सा आधार है? भगवान कहते हैं बाप से पद्मों का अगर हम वर्षा लेना चाहते हैं तो फिर उसके लिए भगवान कहते हैं सदा याद की यात्रा पर रहो। प्रभु की याद, यात्रा, ये यात्रा कहीं भी नहीं रुकनी चाहिए, ये चलती रहनी चाहिए। ये नहीं कि सुबह को योग लगाया फिर शाम को योग लगाएंगे, है ना। मातेश्वरी पूछती है फिर बीच में क्या करते हैं? हाँ, उनके ज़माने में तो याद का ही सिस्टम था ना, क्योंकि सारे लोग एक साथ प्रभु समर्पित हो गए थे, एक ही जगह पर रह रहे थे। तो 370 बच्चे जो थे उनके लिए यही तो फरमान था, याद में रहो, अपने को आत्मा समझो। तो वो जब कचहरी बिठाते थे तो वो यही पूछते थे, भाई जब तुम याद नहीं कर रहे थे तो आप कर क्या रहे थे? तो हम आत्माओं के लिए भी वही रूल अप्लाइड है। कर्म करते हुए भी हमको याद में रहने का फरमान मिला हुआ है, ताकि हमसे और कोई गलती नहीं हो। गलतियां तो हम अनेकों कर चुके हैं, पापों के जिसके लिए बोलते हैं, पापों का बोझ है हमारे ऊपर। तो अभी भी हम करेंगे तो अभी का तो और डबल है, क्योंकि समझ मिलने के बाद हम बैठकर कर रहे हैं। तो फिर तो खैर नहीं है हमारी, क्योंकि फिर तो एक का 100 गुना, फिर 1000 गुना, फिर लाख गुना। तो हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है और प्रभु की श्रीमत पर चलना है। तो बाप से अगर हम पद्मों का वर्षा लेना चाहते हैं तो भगवान हमको कहते हैं निरंतर आप याद की यात्रा पर रहो। यात्रा ये कभी रुकनी नहीं चाहिए, कायदे से याद में ही रहना है। इतने गुनाह हमने कर रखे हैं और गुनाहों की दुनिया में हैं हम, अनेक तरह की हलचल परिस्थितियां आनी है, उसमें याद की यात्रा में रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम याद की यात्रा में रहेंगे तो प्रभु की शिक्षाएं भी ध्यान में रहेंगी, वो हमको कभी गलती करने नहीं देंगे, वो हमको कभी विस्मृत होने नहीं देंगे। वो इतना वफादार दोस्त है। तो ऐसे वफादार दोस्त के साथ यात्रा पर रहना है, एक बाप के सिवाय और सारी बातें हमको भूलते जाना है। धीरे धीरे सब कुछ भूल जाना है, क्योंकि भूलना ही है एक बाप के सिवाय, वही एक मेरा साथी है। और सारी बातें जितनी दुनियावी बातें हैं उनको भूलना है। फलाना ऐसा करता है, वो ऐसा है, ये सारा टाइम वेस्ट है हमारा, और उसको टाइम वेस्ट नहीं करना। भाई अपनी चेकिंग कर लें, अपने ही बथेरे जो गलतियां हैं उसको सुधारना है हमको। तो इन बातों में हमको टाइम नहीं वेस्ट करना है। कौन क्या कर रहा है, ये शुरू की गलतियां जब हम नहीं समझते हैं ना, तब हम समझते हैं कि मुरली में जो हो रहा है ना, मना अगर दीदियां हैं तो दीदियां एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, और फिर जो सोल्स पहले से आ रही हैं उनको अच्छा बिहेव करना चाहिए। ये हमारी थोड़ी सी गलती हम कर बैठते हैं कि हम मुरली को दूसरों में देखना शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे हमको समझ में आता है कि नहीं, हम सब तो स्टूडेंट्स हैं, हम सब पढ़ रहे हैं, इस समय अच्छे बन रहे हैं, तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए खामियां तो सभी में होंगी, वो तो तय है, खामियां ही तो सारे लोग निकाल रहे हैं। फिर समझ में आता है। तो अब तो हमको ये भी समझ में आता है कि जब हम खामियां दूसरों में देखते हैं वो फिर हमारे में आ जाती है। हमें टीचर तो बनाया नहीं भगवान ने, हमें अपना टीचर बनना है ना, लेकिन हमको ऐसे ये करेक्शन करने वाला जज तो नहीं बनाया, हमको वकील तो नहीं बनाया प्रभु ने, है ना। तो इसलिए अब हमको फिर से समझते रहें कि कौन क्या करता है इस ड्रामा में, वो अपने कर्मा के लिए खुद जिम्मेवार है। मेरे को नहीं बीच में लॉ अपने हाथ में उठाना है ये कहकर कि वो ऐसे करता है, वो ऐसा है। ये टाइम वेस्ट है, इससे नुकसान है मेरा। मंजिल बहुत भारी है ये वाली, जहाँ तक पहुँचना है भगवान तक पहुँचना है। तो जितना हम पवित्र बनेंगे उतना हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तो
उसमें पवित्रता में गहराई, कितनी अमन सा प्योरिटी। आत्मा भाई भाई, मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सदा सतो प्रधान बनने का लक्ष्य हमारा रहना चाहिए। बाप के लव में हमें चटके रहना चाहिए। अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहो, तब जाकर हम पूरा वर्षा ले सकेंगे। भगवान का वर्षा अद्भुत वर्षा है, बहुत भारी है, वो पवित्रता का सागर है। वो सबको प्यार करते हैं, सभी उनके बच्चे हैं। तो हमको अगर उनके समीप पहुंचना है, फिर उनके जैसा बनना है, सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रखना है, भगवान के प्यार में रहना है, अपनी सूक्ष्म सटल चेकिंग करनी है और फिर अपने को करेक्ट करना है। दूसरों को देखना बिल्कुल बंद कर देना है, कौन क्या कर रहा है वो मेरा जॉब नहीं है देखने का, और याद की यात्रा पर रहने का अटेंशन रखना है। अपनी चेकिंग खुद करनी है, तब जाकर हम प्रभु से पूरा वर्षा ले सकते हैं। ओम शांति। अब तुम बच्चे जो बैठे हो, उनको ये मालूम है कि बेहद का बाप सभी आत्माओं के जो पिता है, वो फिर से हम आत्माओं को सतो प्रधान बना रहे हैं। मूल उसकी युक्ति जो है सतो प्रधान बनने की, वो यही बता रहे हैं कि भाई अपने को आत्मा भाई भाई समझो, तो सारे भेदभाव खत्म हो जाएंगे। बिंदी बिंदी सतगुनी सतगुनी, परमधाम निवासी परमधाम निवासी, परमात्मा का बच्चा परमात्मा का बच्चा। मैं भी वो भी वो भी वो भी सारी सोल्स ड्रामा कर रही हैं। बॉडी सबकी झूठ है, बॉडी को नहीं देखना है। सोल जो अंदर है वो भगवान का बच्चा है। तो यही युक्ति है सतो प्रधान बनने की। अपने को आत्मा भाई भाई समझो। मुख्य शिक्षा यही देते हैं कि तुम्हारा आपस में अब बहुत बहुत रूह वाला प्यार होना चाहिए। अगर कोई गलती कर रहा है, अगर कोई नीची हरकत कर रहा है, रूहानियत से उसको, दुआओं से उसको ठीक करना है। मेरा काम ये है, मेरा काम ये नहीं है कि उसने ऐसा किया उसने वैसा किया, ये नहीं करना मुझे। तो रूहानी प्रेम होना चाहिए। पहले तुम्हारा था, याद दिला रहे हैं, पहले तुम्हारा रूहानी प्रेम था। सतयुग में सारे मिलजुल कर रहते हैं, कोई डिफरेंस नहीं, बॉडी देखते ही नहीं है वो लोग। रूह वाला प्यार है आपस का, उसमें फिर गंदगी नहीं होती ना, दैहिकपना नहीं होता। भगवान कहते पहले तुम्हारा था, अब नहीं है। मूल वतन में तो प्रेम की बात नहीं रहती, क्योंकि वहां तो हम बॉडी ऑर्गन्स हमारे पास है नहीं, ना बॉडी है, हम तो वहां पर बिंदी रूप में स्थित हो जाते हैं। लेकिन मूल वतन में तो कोई एक्टिंग वगैरह नहीं चलती ना, तो मूल वतन में तो प्रेम की बात नहीं रहती। तो बेहद का बाप आकर हम आत्माओं को शिक्षा देते हैं, बच्चे आजकल करते करते समय जो है वो बीतता चला जा रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आजकल करते करते 88 वर्ष पूरे हो गए हैं भगवान को आए हुए, ऐसे बाकी के पूरे हो जाएंगे। तो भगवान समझ दे रहे हैं, बच्चे आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है, दिन मास वर्ष बीतते ही चले जा रहे हैं। बाप ने बताया है तुम ये लक्ष्मी नारायण थे, किसने तुमको ऐसा बनाया, है ना? वैसे वाले घराने के थे, वैसी विशेषताओं वाले थे। उसके उनका कहने का ये तात्पर्य है कि पहले तुम ये लक्ष्मी नारायण थे, किसने तुमको ऐसा बनाया? बाप ने। ये भी बाप ने बताया है कि तुम नीचे फिर कैसे उतरे हैं, है ना? वो भी हमको समझ में आया। ऊपर से लेकर नीचे उतरते उतरते समय बीतता चला जा रहा है। वो दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय चला गया। समय चला ही जा रहा है, वो थोड़ी रुक रहा है मेरे लिए। समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है तेज गति से। तुम जानते हो कि पहले पहले हम सतोप्रधान थे, हमारा आपस में बहुत लव था, हमको भगवान से समझ मिल रही है। बाप ने तुम सब भाइयों को शिक्षा दी है कि तुम किससे बात कर रहे हैं? भगवान हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, बॉडी से बात ही नहीं कर रहे हैं। वो अब आत्मा भाई भाई है ना, आत्मा से बात कर रहे हैं। बाप ने तुम सब भाइयों को, आत्मा को शिक्षा दी है कि तुम भाई भाई का आपस में
बहुत प्यार होना चाहिए। मैं तुम्हारा बाप हूं, कितना प्यार से मैं तुमको संभालता हूं, तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देता हूं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही सतो प्रधान बनने की। हमारी एम ऑब्जेक्ट है कि हमको सतो प्रधान बनना है। समझते हो जितना जितना हम सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में आते जाएंगे। हमारी खुशियां ही गायब इसलिए हुई हैं क्योंकि हम तमो प्रधान बन गए। अभी जैसे जैसे हम बाबा की दी हुई युक्तियों को अपनाते हुए चलेंगे, जैसे जैसे हम सतो प्रधान बनते जाएंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली खुशी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। हम सतो प्रधान थे, बार बार याद दिला रहे हैं, हम सतो प्रधान थे। हम भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे सतयुग में, और अब बाप द्वारा हमको फिर से पता पड़ा है कि हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। इन देवताओं की और हेवन की बहुत महिमा है। लोग बड़ी महिमा करते हैं। देवताओं के लिए सर्व गुणों से संपन्न कहते हैं, संपूर्ण निर्विकारी कहते हैं, 16 कला उन्हें संपूर्ण कहते हैं, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, उन्हें संपूर्ण अहिंसक कहते हैं। तो इस तरीके से उनकी महिमा होती है। हेवन की भी बड़ी महिमा होती है। तुम भी हेवन के रहवासी थे, फिर से याद दिला रहे हैं। हम सोल्स भी रहवासी थे, कितना हम उसको कैच करते हैं वो फिर हमारे ऊपर है। हम सब भी हेवन के रहवासी थे, फिर आजकल करते करते हम नीचे आते गए। 1 तारीख से लेकर आज आकर 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष रहे हुए हैं। 111 से शुरू थे, 111 से शुरू 1 तारीख से लेकर भगवान कहते अभी 5000 वर्ष पूरे होने को बस थोड़ा सा समय बाकी रह गया है। तो 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष रहे हैं। शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते आए हो वो सब अब बुद्धि में है। अब दे अभिमान होने के कारण एक दो में वो प्यार नहीं है। हमारे अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस आ गया है, हम देह का अभिमान आ गया है, तो हम देह की बुराइयों को देखते हैं। जब हम देह की बुराइयों को देखते हैं तो फिर हमारा आपस में एक दो से प्यार नहीं है वैसा वाला जैसे शुरू में था। उस समय सतयुग में हम देह नहीं देखते थे, इसलिए प्यार था। और अब देह देखते हैं, देह का अभिमान हो गया है, तो किसी से नफरत करते हैं, किसी से वैर करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, किसी से कम करते हैं, और वो भी स्वार्थ वाला प्यार करते रहते हैं। तो अब देह अभिमान होने के कारण एक दो में वो प्यार नहीं है। एक दो की हम खामियां ही निकालते रहते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। घर में भी जहाँ रहते हैं वहाँ भी खामियां देखते रहते हैं। जो अपने परिवार में रहते हैं उनकी भी हम खामियां निकालते रहते हैं। फलाना ऐसा है। जब देही अभिमानी थे तो ऐसे विल्ली काम नहीं हम करते थे कि किसकी बैठकर खामियां निकालें। ये काम देवता नहीं करते। आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही वाली अवस्था हमको धारण करनी है। अगर मेरे को सचखंड में जाना है, अगर मुझे वन वन में जाना है, तो मुझे वही वाली अवस्था धारण करनी है जो सतयुग में थी। यहाँ तो एक दो को उस दृष्टि से देखते हैं तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। हम बॉडी देखते हैं, बॉडी की खामी को देखते हैं, फिर हम आपस में क्या करते हैं, हम लड़ते झगड़ते हैं। फिर ये बंद कैसे हो, अब बंद करना है इसको। ये आदत इतनी गहरी पड़ गई है, अब इसको बंद कैसे करें। ये भी फिर हमारे शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को समझाते हैं कि बच्चे तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, तुम थे ऐसे। फिर याद दिला रहे, तो स्मृति दिलाते, तभी तो बोलते अपने आप को बोलो मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। हम बने तो नहीं है, लेकिन बोलना है, बोलकर फिर से याददाश्त वापस आएगी, फिर से संकल्प बोल कर्म में सुधार आएगा, फिर से संस्कार बनेंगे, तब तो जाकर पक्के होंगे। तो क्या थे, बाबा याद दिला रहे हैं, तुम सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे। याद रखना है, मैं आत्मा सतो प्रधान पूज्य देवी देवता हूँ। मैं हूँ, मैं हूँ, बार बार अपने आप को, फिर अपने कर्मों पर ध्यान। फिर कहीं किसी की खामी दिखाई दी, फटाफट याद आएगा नहीं नहीं, मैं तो सतो प्रधान पूज्य देवी देवता हूँ, मैं ऐसे काम नहीं कर सकती। तो फिर धीरे धीरे बाबा कहते नीचे गिरते तुम तमो प्रधान बने हो। तुम थे, तुम सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे,
लेकिन धीरे धीरे नीचे गिरते तुम फिर तमो प्रधान बने हो। तुम कितने मीठे थे, याद दिला रहे हैं, तुम कितने मीठे थे, अब फिर वैसे ही मीठा बनो। तुम थे, फिर से बनो। परम धाम को नहीं देखना है, बाबा के नीचे में सतयुग में शरीर में ऐसे थे, तो फिर से अपने को याद दिलाना है, मैं सतो प्रधान पूज्य देवी देवता आत्मा थी, और फिर हम बहुत मीठे थे, फिर से वो मिठास धारण करनी है, अब फिर वैसा मीठा बनना है। तुम सुखदाई थे, तुम सुख देते थे सबको, अब तुम दुख देने वाले बन गए हो, अब दुखदाई बने हो। रावण राज्य में एक दो को दुख देने, काम कटारी चलाने लगे हो। तुम तो कितने सुख देने वाले थे, पवित्र थे। रावण राज्य में एक दो को दुख देते हो, काम कटारी चलाने वाले बन गए हो। जब सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे, याद दिला रहे हैं। देखो उस समय तुम कैसे थे, अब तुम कैसे बन गए। तो तुम ऐसे काम नहीं करते थे। तुम्हारे ये 5 विकार कितने शत्रु हैं, देखो तुमको क्या बना दिया 5 विकारों ने। तुम कैसे देवता थे, और अब तुम 5 विकार के कारण वो तुम आत्मा के कितने बड़े दुश्मन हैं। ये देखो तुम कैसे बन गए हो। ये है ही विकारी दुनिया, ये भी तुम जानते हो। ये राम राज्य किसको कहते हैं? वो जो दुनिया वाले राम राज्य स्थापन करते हैं, वो करने का सोच रहे हैं, वो तो हिंसा करने वाले हैं, वो तो खून बहाने वाले हैं, वो तो दूसरी कौम का खून बहाएंगे। वो तो राम राज्य स्थापन होने वाला नहीं है। हिंसा से कभी भी राम राज्य स्थापन नहीं होता है। राम राज्य स्थापन करने वाले निराकार राम परमपिता परमात्मा है। वो राम राज्य स्थापन करते हैं, जिसको स्वर्ग कहते हैं, जिसको जन्नत कहते हैं, जहाँ 2500 वर्ष विकार का कोई नाम निशान नहीं होता, किसी भी तरीके की वहां पर हिंसा नहीं होती है। तो राम राज्य किसको कहा जाता है और रावण राज्य किसको कहा जाता है? आज का समय रावण राज्य है। ऐसे रावण के मत से राम राज्य थोड़ी स्थापन हो जाएगा। खून बहाकर राम का राज्य स्थापन हो सकता है क्या? आप आत्मा भाई भाई का खून कर रही है, शरीरों का नफरत हिंसा, इससे थोड़ी राम राज्य स्थापन होता है। वो तो शिव पिता परमात्मा ही स्थापन करते हैं राम राज्य। आजकल करते सतयुग त्रेता द्वापर पूरे हुए, और अब कलयुग भी पूरा होने वाला है। जब सतयुग पूरा हुआ, त्रेता युग पूरा हुआ, द्वापर युग पूरा हुआ, तो कलयुग भी तो पूरा होगा। ये थोड़ी कि ये चलता रहेगा, ये भी 1250 वर्ष की इसकी अवधि है। तो ये अंतिम के कुछ वर्ष रह गए हैं जो खत्म होने वाले हैं। उसमें सृष्टि परिवर्तन भी होना है, सब कुछ इसी में होना है ना, सब कुछ। तो अब कलयुग भी पूरा होने वाला है। तुम ही सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी रूहानी खुशी इसीलिए गायब हो गई है। रूह जो खुश होती है ना, रूह खुशी नहीं हो पाती है। हम सब देह के भान में, देह के अभिमान में सोचते बोलते कर्म करते हैं, तो अंदरूनी जो एक खुशी होनी चाहिए रूह की, आती नहीं है। रूहानी खुशी गायब है। क्यों गायब है? क्योंकि हम तमो प्रधान बन गए हैं। हम देह अभिमान में आ गए हैं। हम भेदभाव करते हैं। हम विकारों के वशीभूत होकर कर्म करते हैं। तो क्या बन गए? रूहानी जो एक रूह की खुशी होती है। रूह खुश कैसे होती है? जैसे कल बाबा ने बोला ना, अपना कल्याण करो फिर दूसरे के साथ भी खुशियां बांटो, तब तुम खुश रह सकते हो। हम अपने अपने बारे में सोचना और दूसरे के लिए डिफरेंस करना, फिर हम खुश नहीं रहे। रूहानी खुशी ही तब होती है जब हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करते हैं। तो तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई है। आयु वो भी तुम्हारी छोटी हो गई है। कोई पता नहीं है कब मर जाए, है ना, कब शरीर खत्म हो जाए, नहीं मालूम है। आयु भी तुम्हारी छोटी हो गई है। अब मैं आया हूँ तो जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा। बच्चों से बात कर रहे हैं ना, जो बच्चे बनते हैं उनसे बात कर रहे हैं कि मैं तुम्हें सतो प्रधान बनाऊंगा। मैं आया हूँ ना, तुमने ही तो बुलाया कि पतित पावना। ये जो शुरू की सूर्यवंशी सोल्स हैं, यही तो पुकारती हैं भगवान को, क्योंकि इनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है सिस्टम जो चल रहा होता है ना, तो फिर वो पतित पावन को बुलाती हैं। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष के बाद जब संगम युग आता है, तब मैं आता हूँ। बाबा क्या बोल रहे हैं? बाप समझाते हैं 5000 वर्ष के बाद जब संगम युग आता है ना, तब मैं आता हूँ। अब तुम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। तो कलयुग के अंतिम 100 वर्ष संगम युग है, जिसमें प्रभु आते हैं, समझ देते हैं और फिर से करेक्ट करते हैं।
तो 5000 वर्ष के बाद जब संगम युग आता है तब मैं आता हूँ। अब तुम अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतनी मेरी याददाश्त खोई हुई जो है वो वापस आ जाएगी। तो अपने को आत्मा समझना है और निराकार परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। जितना याद करेंगे हाँ उतना फिर हमारे अंदर से जितनी भी खामियां हैं, जो गंदगी मैंने धारण कर रखी है, वो सारी निकलती चली जाएगी याद से। क्योंकि बाप का संग करेंगे ना, तो हमारे बाप में कोई खामी है नहीं। तो जब हम उनके साथ रहेंगे, उनकी याद में रहेंगे, तो फिर हम उनके जैसे बनते जाएंगे। जाहिर सी बात है कि जिसको भी हम याद करते हैं उसके जैसे ही हम बन जाते हैं। वो लो ग्रेड में काम कर रहा होता है, हम भी उसके साथ नीचे लो ग्रेड में आ जाते हैं, तो वैसे ही गंदे से बन जाते हैं। इसलिए अब हमको ऊंचा रहना है। अभी इस समय विस्मृत है आत्माएं, इसलिए लो ग्रेड वाला काम कर रही हैं। मेरे को उनके साथ थोड़ी आना है, इसलिए ऊंचा रहना है। बाबा कहे, तुम जब सतो प्रधान थे तो तुम्हारे में कोई भी खामी नहीं थी। तुम अपने को देवी देवता कहलाते थे। अब वो खामियां कैसे निकले जो धारण कर रही है? आत्मा को ही अशांति होती है। आत्मा अपवित्र तो बन जाती है, उसके बाद अशांत हो जाती है, क्योंकि स्वधर्म के विपरीत चली जाती है तो उसको अच्छा फील नहीं होता है। फिर उसको धीरे 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 क्रोध आना शुरू हो जाता है, फिर लोभ आ जाता है, फिर मोह, सारी विकार, सारी कमी कमजोरियां अंदर आना शुरू हो जाती है। अब वो खामियां कैसे निकालें? आत्मा को ही अशांति होती है। अब अपनी जांच करनी, अपने को ही सबसे पहले ठीक करना है। दुनिया भर की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अब बैठकर दूसरों को नहीं देखना है। अब अपनी जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने हैं, क्यों मुझे अशांति होती है, कारण अपनी जांच करनी है। हम अशांत क्यों बने? जब हम भाई भाई थे तो हमारा बहुत प्रेम था। अब फिर वही बाप आए हैं, कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो। एनर्जीज हैं हम, फिर एनर्जी के साथ टकराती है। हाँ, ऊर्जा है। हम जो सोचते ना वही ऊर्जा हम दूसरों को भेज देते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखना है। हम देह नहीं है ना, हम ऊर्जा है। तो मेरी जो एनर्जी, जो सोच होती है, बाबा कहे वही वाली ऊर्जा फिर मैं दूसरे को सेंड कर देती हूँ। अगर मैं नेगेटिव ऊर्जा किसी को भेजती हूँ तो वो सोल तो पहले गलत कर रही है ना, तो मेरी नेगेटिव ऊर्जा से वो और गलत करना शुरू कर देती है, वो श्रापित हो जाती है। इस बात का मुझे बड़ा ध्यान रखना है। भगवान ने बोला ना, आप श्रापित बोल मत बोलना, आप सदा ब्लेसिंग्स के बोल बोलो, क्योंकि ऊर्जा है हम ब्लेसिंग्स के बोल बोलते हैं तो दूसरे को ब्लेसिंग्स मिलती है। लेकिन जब हम श्रापित बोलते हैं तो दूसरा सोल श्रापित हो जाता है, फिर मेरा हिसाब किताब बन जाता है, गड़बड़ गड़बड़ हिसाब किताब, वो फिर हम अशांत हो जाते हैं। तो मेरे को भगवान क्या बोल रहे हैं? अब अपनी जांच करनी है, हम अशांत क्यों बने? जब हम भाई भाई थे ना तो हमारा बहुत रूहानी प्रेम था। फिर जब हम प्रेम करते थे, फिर एनर्जी का अच्छा वाला लेन देन होता था, तो उस तरफ से भी विघ्न नहीं आते थे, इस तरफ से भी कोई विघ्न नहीं। आपस में मिलजुल कर दोनों एनर्जी एक दूसरे के लिए कोई बैड थॉट नहीं क्रिएट करते थे ना। तो जब हम भाई भाई थे तो हमारा बहुत प्रेम था। अब फिर वही बाप जो है वो आया है, कहते हैं अपने को अब आत्मा भाई भाई समझो, एक दो से प्रेम रखो, सबसे प्यार करो, रूह वाला प्यार। देह अभिमान में आने से एक दो की हम खामियां निकालते। माना अगर मैं दूसरी की खामी निकालूं, मुझे फटाफट देखना, भैया मैं देह अभिमान में आ गई, पाप कर्म हो रहा है, फटाफट। मेरे को बाबा कहते बुराई खामी किसी की दिखनी नहीं चाहिए। जब मुझे दिखनी बंद हो जाएगी, माना मैं आत्म अभिमानी हूँ। ये इस बात का ध्यान रखना है हमें। अब फिर बाबा वही बाप जो है आए हुए हैं, कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो, एक दो से अब रूहानी प्रेम रखो। देह अभिमान में आने से हम एक दो की खामियां निकालते हैं। बाप कहते हैं तुम अपना पुरुषार्थ करो ऊंच मर्तबा पाने का, दूसरों को देखना बंद करो, अपना पुरुषार्थ करो अगर तुमको ऊंच मर्तबा पाना है। तुम जानते हो हमको बाप ने ऐसा वर्षा दिया था जो हमको भरपूर कर दिया था। अब फिर से बाप आए हुए हैं, तो क्यों ना हम उनकी मत पर चलकर फिर से अपना पूरा वर्षा ले।
हम ही देवता थे, फिर 84 जन्म लिए। तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे, याद दिला रहे हैं, ओरिजिनलिटी को याद दिला रहे हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे, कोई भी मतभेद नहीं था, किसकी तुम निंदा नहीं करते थे। अभी कुछ ना कुछ कमियां हैं, वो सब निकाल देनी है। हम सब भाई भाई हैं। अब भाई भाई थोड़ी एक दूसरे का निकालते रहेंगे। आजकल निकालते हैं, पर वैसे तो कायदे से नहीं निकालते ना भाई भाई। वो तो हम बैड हो गए। वो तो घर में भी आपस में सब लड़ते झगड़ते हैं भाई बहन लोग। तो मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे, किसी भी तरीके का तुम्हारे में मतभेद नहीं था, डिफरेंस नहीं था, किसकी तुम निंदा नहीं करते थे। अभी कुछ ना कुछ कमियां हैं, वो सब निकाल देनी है। हम सब भाई भाई हैं, एक बाप को ही हमको याद करना है। यही ऊना लगा हुआ है कि हम सतो प्रधान बन जाएं, हम सतो प्रधान बन जाएं, हम सतो प्रधान बन जाएं। ये फिक्र होना चाहिए, फलाना ऐसा है, इसने ऐसा किया। इन सारी बातों को भूल जाना है, छोड़ो इन सारी बातों को। बाबा कहते हैं अपना देखो कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। बाप कहते हैं ये सब छोड़ो और अपने को आत्मा समझो। अब सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो। आज विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं भगवान जी कि सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो, सतयुगी बनने का पुरुषार्थ करो। देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है। बार बार ध्यान खिंचवा रहे हैं कि जब देह का अपने अंदर अभिमान आता है कि मैं ये, तब दूसरों का हम करेक्शन करते हैं ना। तो देह अभिमान में आने से ही अवगुण फिर देखा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अगर हम अपने को आत्मा समझेंगे, बाप को याद करेंगे, तो ऐसा गंदा काम नहीं करेंगे। बाबा कहे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई देखो, आत्मा आत्मा, सतगुणी सतगुणी आत्मा, भाई भाई देखो तो गुण ही गुण दिखाई पड़ेगा। वही इसमें भी 7 गुण है, उसमें भी 7 गुण है, उसमें भी 7 गुण है। वो मर्ज हो गया है ना, है तो सही। वो तो मिटने वाले नहीं, बाबा कहते वो तो उसका अविनाशी स्वरूप है। हर सोल का अविनाशी स्वरूप है आत्मा, सतगुणी स्वरूप। तो जब हम उसको पहचान जाते हैं, बिंदी को देखते हैं, भाई भाई देखो तो गुण ही गुण दिखाई पड़ेगा। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। गुण देखेंगे तो गुणवान बनेंगे। जैसे बाबा हमारे गुणों को देखते हैं और हमको गुणवान बना रहे, भाई तुम ऐसे थे, तुम ऐसे थे, तुम ऐसे ओरिजिनलिटी दिखा दिखा कर फिर हमको गुणवान बना रहे ना। ऐसे ही हमको भी दूसरी सोल के लिए ऐसे ही सोचना है। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। कैसे करेंगे? बोल बोल कर तो नहीं कर सकते ना, वो बोलेंगे अपने को देख। तो पहले बनते जाएंगे, फिर हमारा जब 7 गुणों वाला व्यवहार होगा सबके साथ, तो दूसरी सोल को गुणों का दाम मिल जाएगा। वो कैसा भी उल्टा करेगा, हम उसको इधर से रूहानियत के वाइब्रेशन भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो भी गुणवान बन जाएंगे। आप कोई बैठ कर रहा हो, मैं उसको जाकर गुण सिखाऊंगी तो वो मेरे से थोड़ी सीखेगा। लेकिन जब हम वैसे बन जाएंगे, 7 गुण का व्यवहार जब हम करेंगे बार बार सोल्स के साथ, तो फिर अपने आप फिर उसकी बुराइयां मिट जाएंगी। भाई भाई देखो तो बाबा कहते हैं गुण ही गुण दिखाई पड़ेगा। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, हमको उसके लिए अच्छा सोचना है। समझा जाता है कि ये तमो व रजो प्रधान है, तो जरूर उनकी चाल वैसी ही होगी ना। अगर कोई कलयुग में पैदा हुआ है, अगर कोई द्वापर युग में पैदा हुआ है, तो उसकी चाल रजो प्रधान या तमो प्रधान ही तो होगी। सबसे जास्ती गुण है बाप में। भगवान तो सिंधु है गुणों का, तो सबसे जास्ती गुण है बाप में, तो बाप से ही गुण ग्रहण करो। भगवान में है ना सब कुछ, भगवान को देखो, भगवान से गुण ग्रहण करो और सारी बातें छोड़ दो। मेरा बाबा ऐसा, मेरा बाबा ऐसा, मेरा बाबा ऐसा, बार बार उस महिमा भी करते जाओ, चिंतन भी चलता रहे। अब मैं उनका बच्चा हूं तो फिर मेरे में भी वो होना चाहिए। इस बात में हमको पूरा ध्यान देना है। सबसे जास्ती गुण जो है वो बाप में है।
तो बाप से ही गुण ग्रहण करो और सारी बातों को छोड़ दो। अवगुण छोड़कर गुण धारण करो। ये छोड़ दो अब गुण देखना। ये बैठकर भगवान गुणों के सागर हैं, उनको देखो और उनसे गुण धारण करो। बाप कितना गुणवान बनाते हैं। कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान गुणवान बनना है। भगवान कहते हैं मुझे देखो, मेरे जैसे बनो। बाप बड़ा सुखदाई है, सबको सुख देते हैं भगवान। हमको भी सुखदाई बनना है, बाप समान बनना है। हमको भी सुखदाई बनना है। बस यही फुरना रहे। हमको सतो प्रधान बनना है, हमको सतो प्रधान बनना है, हमको सतो प्रधान बनना है। और कोई बात न सुनो न गिलानी करो। कोई कुछ कह रहा है, सुनो ही मत। किसी की गिलानी करो ही मत। सब में कोई ना कोई खामी तो है, वो तो हम में भी है ना। तो जिसमें खामी है वो दूसरे की खामी क्यों देखे, और एक खामी ऐड हो जाएगी। ये याद रखना है हमको। खामी भी ऐसी है जो कोई समझ ही ना सके। दूसरे समझते हैं इनमें खामी है, वो अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है। क्योंकि जब हम किसी की खामी देखते हैं तो हम उल्टे बोल बोलते हैं, और हम ध्यान नहीं रखते हैं कि हम ऊर्जा है, हम एनर्जी है। हम दूसरे को बैड एनर्जी भेजते हैं जब हम उल्टा बोलते हैं। तो फिर वो मेरा पाप बनता है। क्यों? क्योंकि मैं अपने को देह समझ रही हूँ और उसको देह के रूप में देख रही हूँ। भगवान कहते जो कलयुग में आया है या जो द्वापर युग में आया, तो वो वैसे ही पाठ बजाएगा ना। अब उसके लिए धरा ही वैसी तैयार हो गई, उसने आकर बैड ही सीखा है, तो वो तो तमोगुणी पाठ ही बजाएगा। लेकिन हमको समझ में आ रही है ना सारी बातें, इसलिए हमको किसी की बात न सुननी है न किसी की गिलानी करनी है। सभी में कोई ना कोई खामी है। खामी भी ऐसी है जो कोई समझ भी ना सके। दूसरे समझते हैं कि इनमें खामी है, वो अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में ये बातें नहीं होती हैं। वो कभी भी देखते ही नहीं है दूसरों की खामी। अगर अवस्था हमारी सतो प्रधान होगी तो हम देह नहीं देखेंगे। हम देह नहीं देखेंगे तो किसी का अवगुण भी नहीं देखेंगे। देह में ही तो कमी कमजोरियां हैं। तो सतो प्रधान अवस्था में ये बातें नहीं होती हैं। यहाँ खामियां हैं, परंतु न समझने के कारण। खामियां हैं हमारे अंदर, परंतु न समझने के कारण अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठे हैं। नहीं जी, हम तो बहुत अच्छे। वो मना मेरे को ये समझना है कि जब हम किसी की खामी देखते हैं मना, हम मियाँ मिट्ठू बनते हैं। अपनी तो देख नहीं रहे हैं, अपने अंदर भी कितनी सारी हैं। हम दूसरों में खामियां देख रहे हैं, तो गंदी बात हो जाती है। तो अपने को मियाँ मिट्ठू बाबा कहते समझ बैठे हैं। अपने में मियाँ मिट्ठू मना हम अच्छे, दूसरे की खामी देख रहे हैं मना हम अच्छे, वो गंदा है। ऐसा वाला थॉट होता है। दैट इज द अभिमान। तो भगवान कहते सभी में खामियां हैं, लेकिन दूसरों में खामियां देखकर अपने को मियाँ मिट्ठू समझते हैं कि हम तो जैसे कि बड़े दूध के धुले हुए हैं। अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठे हैं। बाप कहते हैं मियाँ मिट्ठू एक मैं ही हूँ। है ना। बाबा क्या कर रहे हैं, मियाँ मिट्ठू अगर है ना तो फिर मैं ही हूँ, क्योंकि भगवान में कोई खामी नहीं है। एक ही मियाँ मिट्ठू है, शिव बाबा। हम अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे में खामियां हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। भगवान हमारी खामियों को ही तो निकालने के लिए आए हैं। तो फिर बाप कहते हैं मियाँ मिट्ठू एक मैं ही हूँ, जो तुम सबको मिट्ठू बनाने के लिए आया हूँ। तो हमारे मिट्ठू परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को मीठा बनाने के लिए आए हैं। सब अवगुण आदि बाबा कहते छोड़ दो, अब छोड़ दो गंदी गंदी आदतें। अपनी नब्ज देखो, अपने को देखो। हम कितना मीठे मीठे रूहानी बाप को प्यार से याद करते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, हम कितना मीठे मीठे रूहानी बाप को प्यार से याद करते हैं, कितना खुद समझते हैं और औरों को भी समझाते हैं, क्योंकि जितना समझेंगे उतना ही समझा पाएंगे। ये भी भगवान ने स्पष्ट किया है। हम जितना समझ रहे हैं भगवान की नॉलेज को,
उतना ही हम दूसरी सोल को समझा पाएंगे। जितना हम खुद को आत्मा समझते हैं उतना ही हम दूसरों को समझा पाएंगे। बहुत जिम्मेवारी है। हम आत्म अभिमानी नहीं बने हैं, हम किसी को बना नहीं पाएंगे। ऑटोमेटिक है, एनर्जी को कैच करती है। देह की भान में हम कुछ भी जितना मर्जी भाषण दे लें, किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा जब तक स्थिति नहीं होगी वैसी। तो बाबा कह रहे हैं कितना मीठे मीठे रूहानी बाप को प्यार से याद करते हो, चेक करो कितना खुद समझता हूँ और फिर औरों को समझाता हूँ। देह अभिमान में आ गए कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। देह अभिमान में जितना मर्जी कोर्स करा लो, देह अभिमान में जितना मर्जी भाषण दे लो, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। लोग भी वैसे ही सुनकर चले जाएंगे कि कोई स्पीच थी, सुन लिया चले गए, मतलब चेंज नहीं आएगा। मूल बात ही ये समझानी है कि दुनिया तमो प्रधान है। जब सतो प्रधान थे तो देवताओं का राज्य था। अब 84 जन्म भोग कर तमो प्रधान बने हैं। अब फिर से सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान भी भारतवासी ही बने हैं और सतो प्रधान भी भारतवासी ही बनेंगे। माना जो भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनते हैं उनको भगवान भारतवासी कहते हैं। तो तमो प्रधान भी भारतवासी बने हैं और सतो प्रधान भी वही बनेंगे। 108 आत्माएं ना, और कोई को सतो प्रधान कह नहीं सकते हैं। सतयुग में कोई धर्म होता ही नहीं है। बाप कहते हैं तो दैहिक धर्म नहीं होता है, पवित्रता स्वधर्म होता है। तो कोई बाबा कहे सतयुग में ऐसा कोई दैहिक धर्म होता नहीं है। बाप कहते हैं तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, एक बार की बात नहीं है, तुम बहुत बार। बाप कहते हैं तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, अब फिर से बनो। कोई पहली बार नहीं है। बाबा कहे उमंग उत्साह बढ़ाने वाले शिव बाबा कहते हैं तुम पहले भी बने हो बहुत बार, अब फिर से बनो। श्रीमत पर चलकर क्या करो, मुझे याद करो। यही होना चाहिए, मुझे याद करना है, मुझे सतो प्रधान बनना है, बस इसमें ध्यान देना है। पाप सिर पर हमारे बहुत हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। 63 जन्मों के भी हैं और फिर प्लस अभी जो हम पाप कर बैठे हैं, भगवान की शिक्षाओं को पूरा समझा नहीं, ब्रह्मा बाबा की तरह हम लोगों ने शुरू से इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो इसलिए हमारे पापों का बोझ तो बहुत जबरदस्त जो है वो जमा हुआ पड़ा है। तो भगवान कहते हैं श्रीमत पर चलकर अब मुझे याद करो, यही होना चाहिए। पाप हमारे सिर पर बहुत है। बाप ने अभी हमें जागृत किया है, हमको सुजाग किया है। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम विकारी हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, इसलिए उनके आगे जाकर कहते हैं और घर जाकर फिर भूल जाते हैं। देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने से घृणा आती है, फिर वो उनको समझते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो, आप 16 कला संपूर्ण हो। माना देवताओं के जड़ चित्रों के आगे जाते हैं तो अपने आप को विकारी समझते हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता का अट्रैक्शन होता है, इसलिए उनके आगे जाकर कहते हैं, घर जाकर फिर से विकार में जाते हैं, भूल जाते हैं सारा कुछ। मंदिर में जाते हैं या पूजा स्थानों में जाते हैं तो देवताओं के आगे जाते हैं, जड़ चित्रों के आगे जाते हैं तो अपने से उनको नफरत आती है कि हम कितने गंदे हैं। घर में जाते हैं फिर घृणा नहीं, वही घृणा वाला काम करते हैं फिर से घर में जाकर। तो घर में जाते हैं तो कुछ घृणा नहीं, माना वहां जाकर समझते हैं कि हम विकारी हैं, वहां जाकर अपने से घृणा आती है। घर वापस आते हैं फिर वही काम करते हैं, घृणा नहीं आती, तो ख्याल भी नहीं करते कि इनको ऐसा बनाने वाला कौन। अब बाप कहते हैं देवता अगर बनना है ना तो पढ़ाई जरूर पढ़ो, अगर देवता बनना है तो पढ़ाई जरूर पढ़ो, श्रीमत पर चलना पड़े। पहले पहले बाप कहते हैं भाई अपने को सतो प्रधान बनाना है। क्या आप अपने आप को सतो प्रधान बनाना चाहते हैं? इसलिए बाबा कहते हैं अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसलिए क्या करो, मामेकम याद करो। अगर तुमको सतो प्रधान अपने आप को बनाना है तो सिर्फ मुझ बाप को याद करो और कोई बेकार की बातें इधर उधर झरमुई झगमुई मत करो,
मत करो कोई भी बात, अपना ही ओना रखो कि भाई हमको ये बनना, मेरे पास ही इतना सारा होमवर्क है तो मैं किसी दूसरे की बात क्यों करूं। अपना ही ओना रखो कि हमको ये बनना है। बाप कहते हैं तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, फिर कहाँ गए। इनके ही 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है, अब हमको ऐसा बनना है। दैवी गुण हमको धारण करने हैं, भाई भाई समझकर बाप को याद करना है। क्या क्या करना है, हमको ऐसा बनना है जैसे देवी देवता थे, दैवी गुण हमको धारण करने हैं, आत्मा भाई भाई समझकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है, बुद्धि में आना चाहिए। निंदा स्तुति तो करते आते हैं, वास्तव में स्तुति तो है कोई नहीं, है ना। स्तुति क्या करेंगे, देवता थोड़ी बन गए जो कि स्तुति होगी। बाबा कहे वास्तव में स्तुति तो है ही नहीं, निंदा है जरूर। तो जिनकी एक तरफ स्तुति करते हैं उनकी दूसरी तरफ निंदा भी करते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं है कि एक तरफ बाप की महिमा करते हैं, दूसरी तरफ फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। भगवान का भी क्या करते हैं, एक तरफ उनकी महिमा भी गाते हैं और फिर दूसरी तरफ उनको कण कण में कहकर, ठिक्कर भित्तर में कहकर, सर्वव्यापी कहकर बिल्कुल परमात्मा से बेमुख कर देते हैं। क्योंकि ठिक्कर भीतर में परमात्मा कहने से बेमुख हो पड़े हैं, पता ही नहीं है किसी को कि परमात्मा कौन है। फिर कह देते तेरे में, मेरे में, ठिक्कर में, भीतर में, कण कण में, सब जगह भगवान ही भगवान है। जब ऐसा कह देते हैं तो फिर क्या होगा। तो परमात्मा कहने से बेमुख हो पड़े हैं। विनाश काले विपरीत बेमुख बुद्धि विनशंति, और विनाश काले प्रीत सम्मुख बुद्धि विजयती। अब भगवान समझ देते हैं ये जो समय चल रहा है ये विनाश काल का समय चल रहा है, इसमें जो सोल्स विपरीत बुद्धि हो जाती हैं, भगवान से अलग हो जाती हैं, बेमुख हो जाती हैं, उनका विनाश हो जाता है, और जो प्रीत बुद्धि रहती हैं वो फिर विजयती रह जाती है। इसमें भी हम क्या कहेंगे, जो मतलब वो दुनिया तो विनाश अपनी विधि से होती है जैसे भी होती है, लेकिन एक्चुअली ये वाला जो रूल है ये 16,108 करोड़ जो आत्माएं प्रभु के बच्चे बनते हैं उन पर अप्लाई करता है कि जो प्रभु से इसमें प्रीत बुद्धि रहते हैं वो फिर विजयती रहते हैं, और जो विपरीत बुद्धि हो जाते हैं, डाउट कर लेते हैं, वो फिर विनशंती हो जाते हैं, मतलब फिर सचखंड में नहीं आते हैं। और विजयंती सोल्स जो हैं वो सचखंड में आते हैं। भगवान कहते हैं जितना हो सके कोशिश करनी है बाप को याद करने की। एक ही तो है परफेक्ट, है ना, एक ही परफेक्ट है, तो जिसको हम याद करते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। ये तो हम दिन भर में भी देख ले, अगर हम किसी को भी याद करते हैं ना, हम तुरंत हमारी खुशी ही गायब हो जाती है, उदास हो जाएंगे, कुछ पिछला सोचेंगे, हाँ, सारा टाइम वेस्ट, हमारा सारा टाइम, अनमोल टाइम संगम युग का वेस्ट। जितना हो सके बाप को जब हम याद करते हैं तो भगवान की बातें जब याद आती है अपने आप खुशी वापस आ जाती है। तो जितना हो सके कोशिश हमको करनी है बाप को याद करने की। आगे भी याद करते थे परंतु वो व्यभिचारी याद थी, बहुतों को याद करते थे। अब बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद में रहो। भगवान कहते हैं याद तो पहले भी करते थे, लेकिन किसको करते थे, अनेकों को याद करो, उसको भी याद करो, उसको भी याद करो, उसको भक्ति में तो बहुत सारों को याद करते थे, फिर वैसे भी रिश्तों को बहुत याद करते हैं, और ख़ास तौर पे उनको बहुत याद करते हैं जो हमको दुख देते हैं, जो हमको धोखा देते हैं, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, होता कुछ नहीं है, अपनी अवस्था को नीचे ले जाते हैं। लेकिन अब बहुतों को याद हमको नहीं करना है। अब भगवान कहते हैं अव्यभिचारी याद में रहो, सिर्फ एक बाप को याद करो बस। भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं हमारे पास जिनको भी तुम याद करते आए हो, अब फिर हमको सतो प्रधान बनना है। अब वो सारे हम देख सकते हैं, भक्ति में हम अनेकों को याद करते आए, हमारा हाल क्या हो गया। भक्ति शुरू करी थी द्वापर युग में, शुरू करते 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 अनेकों की भक्ति करी, अनेकों की भक्ति करते करते हम क्या बन गए, कौड़ी तुल्य बन गए, हाँ, कलयुगी बन गए, तमो प्रधान बन गए। समझना है ना, भक्ति करते करते हम कहाँ नीचे उतरते चले गए। तो अभी हमको क्या करना है, बाकियों को याद करके हम तमो प्रधान बन गए, अभी हमको एक को याद करके सतो प्रधान बनना है। तो बाबा कहे जिनको तुम याद करते आए, भक्ति में ढेर चित्र हैं, अब फिर से हमको सतो प्रधान बनना है। वहाँ भक्ति मार्ग है ही नहीं जो याद करना पड़े, वरना सतयुग में कोई भक्ति मार्ग नहीं है। बाप कहते हैं फुरना यही रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने।
बस इसकी फिक्र होनी चाहिए। हमें फिक्र चिंता ही नहीं चाहिए, विक्रम विनाश करने हैं, सतो प्रधान बनना है, इसकी फिक्र हमें होनी चाहिए। ज्ञान मिल गया कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये तो सारी समझ हमको मिल गई है कि कैसे ये फिरता है। तो अब समझ मिल गई है तो समझ से अब चलना भी तो है। अगर गिरावट का कारण मेरे को समझ में आ गया कि वो देह अभिमान है, देह अभिमान की कमी कमजोरियां तो वो थोड़ी मुझे यूज करनी है, फिर मुझे अपने आप को देह थोड़ी समझना है। तो भगवान कहते हैं ज्ञान मिल गया, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वो तो सहज है। अच्छा, कोई मुख से नहीं भी समझा सकता, परंतु बुद्धि में तो आ जाता है ना सारा कुछ कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बने हैं। अब फिर मेरे को सतो प्रधान बनना है जरूर। अगर कोई बोल नहीं सकता है तो कहेंगे अपनी तकदीर, भावी भी तो है ना। बाप ने बहुत सहज उपाय बताए हुए हैं। बैच जो है भगवान ने जो बनवाया है वो उस पर समझाना बहुत ईजी है। ये है बेहद का बाप, इनसे वर्षा मिलता है। बाप जरूर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो जरूर यहाँ ही तो करेंगे। शिव जयंती का मतलब क्या होता है? शिव जयंती मतलब स्वर्ग की जयंती। स्वर्ग में है देवी देवताएं, वो फिर कैसे बने? वो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ाई से बने। तुम बच्चों को भी समझ मिली है, फिर औरों को भी ये समझ देनी है। कैसे बने? है ना, स्वर्ग में है देवी देवताएं, कैसे बने? वो इस पुरुषोत्तम संगम युग में ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर फिर ऐसे बने। तो हमको भी समझ मिली, फिर औरों को भी हमको ये शेयर करना है। तुम्हारा है सहज ज्ञान, हमारा बहुत इजी ज्ञान है, बहुत इजी योग है, बहुत इजी वर्षा है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सहज ज्ञान है, भगवान बहुत अच्छे से समझा देते हैं। छोटा बच्चा भी, छोटे शरीर में जो सोल है वो भी समझ सकती है। और सहज योग है, कुछ ऐसा नहीं है, निरंतर ही याद में रहना है। कोई बैठ के खड़े होकर या एक अवस्था में हठ योग में ऐसा नहीं, चलते फिरते उठते बैठते प्रभु से कनेक्टेड रहना बस, फिर सहज वर्षा मिल जाता है। मम्मा बाबा ऐसे ही तो थे, सारा दिन सेवाओं पर रहते थे वो लोग। तो सारा दिन इधर उधर इधर उधर, ब्रह्मा जी कितना बिजी रहते थे, लेकिन वो इस बात का ध्यान रखते थे प्रभु का कार्य है, प्रभु की याद में रहना है। तो ऐसे ही हम आत्माओं को भी निरंतर याद में रहना है। इसलिए बाबा कहे तुम्हारा है सहज ज्ञान, तुम्हारा है सहज योग, तुम्हारा है सहज वर्षा। परंतु यहाँ कोई पाई पैसे का वर्षा लेने वाला भी है, तो पद्मों का वर्षा लेने वाला भी है। लेकिन बाबा कहते हैं है इतना ऊंचा वर्षा, हाँ, और सहज मिल सकता है, बहुत इजी है। ज्ञान भी बहुत इजी है, योग भी बहुत इजी है, कॉम्प्लिकेटिंग नहीं है। वो नहीं है कि बैठ बैठ के हमको योग लगाना है, रिलेशनशिप कायम रखना है। एक ही तो है आत्मा का परमात्मा, इस विधि से उनकी याद में रहना है, उनसे बातें करनी है, उनके संग बैठना है, उनके संग उठना है, उनके संग चलना है, खाना पीना हर कार्य उन्हीं के साथ करना है। ये वाला समझ मिली हुई है। तो भगवान कहते हैं बड़ा इजी सब कुछ, लेकिन यहाँ पर प्रभु के जो 16,138 करोड़ आत्माएं हैं, इनमें बाबा कहते हैं कोई तो पाई पैसे का वर्षा लेते हैं और कोई फिर पद्मों का वर्षा लेते हैं, कोई लक्ष्मी नारायण का वर्षा लेते हैं, तो कोई फिर दास दासी का भी दास दासी ऐसे वाला वर्षा लेते, पाई पैसे का। सारा मदार किस पर है? ईश्वरीय पढ़ाई पर, याद की यात्रा से, और सारी बातें भूल जाओ। बाबा कहते हैं एक बाप को याद करो, याद करते 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 बाकी सारी बातें जो बुद्धि में घर बनाकर बैठी हुई हैं वो सब भूल जाओ, सब यूजलेस है उसके बारे में सोचना। फलाना ऐसा है करते होंगे, इसलिए बाबा आज ध्यान खिंचवा रहे हैं, फलाना ऐसा है, इसमें टाइम वेस्ट मत करो। बाबा कहते मत करो इसमें टाइम वेस्ट, मंजिल बहुत ऊंची है, क्या करनी है, तो साइड सीन्स है, सबने ठीक होना है, बाबा सबको ठीक करने आए हैं, फिर क्या चिंतन हम करें? हमको तो भगवान का फरिश्ता बनकर देह का रिश्ता नहीं रखकर सबको ब्लेस करते जाना है। भगवान कहते हैं याद की यात्रा से और सारी बातें भूल जाओ, फलाना ऐसा है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करो, मंजिल बहुत भारी है। सतो प्रधान बनने में ही माया विघ्न डालती है, बनने नहीं देती है वो, पढ़ाई में विघ्न नहीं पड़ते, चलो पढ़ लिया है ना। बाबा कहते हैं अपने को देखो, हमारा कितना लव है, लव ऐसा हो जो बाप से हमेशा चटका रहे, बाप ही याद रहे, बस सिखलाने वाला बाप है,
इनकी आत्मा नहीं सिखाती है। किनकी? ब्रह्मा की आत्मा नहीं सिखाती है, शिव बाबा सिखाते हैं। ये भी सीखती है ब्रह्मा की आत्मा। ब्रह्मा की आत्मा भी सीखती है और रथ भी बनती है और फिर उसका विचार सागर मंथन भी करती है। गुप्त बड़ी माँ का अच्छा रोल निभाती है। तो इनकी आत्मा नहीं सिखाती है बाबा के, ये भी सीखती है। बाबा आप हमको कितना समझदार बनाते हैं। ऊंचे तो बाप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। ऐसे अंदर में मीठे परमात्मा की महिमा करनी चाहिए। बाबा आप कितनी कमाल करते हो। बाप कहते बच्चे तुम फिर से अपना राज्य लो। महिमा करनी है प्रभु की, लेकिन प्रभु क्या बोलते हैं? तुम फिर से अपना राज्य लो, मुझे याद करो और खुशी से याद करो। जबरदस्ती नहीं कि मुझे याद करना, ऐसा वाला नहीं। सच में प्यार से, खुशी से उनको याद करना है। अपने से पूछना है हम बाबा को कितना याद करते हैं, अपने आप से पूछना। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, तो बाप के मिलने की भी तो खुशी है ना, परंतु इतनी खुशी बच्चों के अंदर नहीं रहती है। बाबा कह रहे हैं भगवान मिले, सच्चा दोस्त मिला, हमारे दुखों को दूर करते हैं, इतना प्यार करते हैं, फिर हम खुशियां कहाँ ढूंढते हैं? विनाशी शरीरों से। उन आत्माओं से हम खुशियां ढूंढते हैं जो इस वक्त विस्मृत हैं, जिनके पास खुशियों का स्टॉक ही नहीं है। उनसे खुशियां एक्सपेक्ट करते हैं, तो हमारी गलती है ना। खुशियों का सागर शिव पिता परमात्मा ही तो हमको खुश कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि यूं तो खुशी होनी चाहिए कि बाप मिला इतने वर्षों बाद, लेकिन बाबा कहते हैं इतनी खुशी बच्चों के अंदर रहती नहीं है। हाँ, नहीं तो विवेक कहता है बहुत खुशी रहनी चाहिए। भगवान कहते हैं समझ तो यही कहती है कि बहुत खुशी रहनी चाहिए, लेकिन खुशी रहती नहीं है। खुशियां ढूंढ रहे हैं मनुष्यों में से, वो करते, वो मुझे खुशी देते, वो मुझे खुशी देते। मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं? जिनके पास खुद ही नहीं है, वो कहाँ से देंगे? यहाँ तो खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा से फटाफट खुशियों का स्टॉक लेकर सबको देना है, ताकि सभी सोल्स जो हैं परमात्मा से जुड़े। इस पढ़ाई से हम ये राजा बनने वाले हैं। बेहद के बाप के हम बच्चे हैं। सुप्रीम बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना रहम दिल है, कैसे बैठकर तुम बच्चों को नई नई बातें सुनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो और कोई की बुद्धि में अभी नहीं है। भगवान नई नई बातें हम आत्माओं को सुनाते हैं। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो और कोई की बुद्धि में है ही नहीं। तो सब कुछ नया नया सुनकर फिर हमको नया नया बनना है, एक परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को, मीठे मीठे बाप को प्यार से, मिठास से, मोहब्बत से, स्नेह से प्यार भरी नमस्ते। और उनकी मीठी पालना के लिए, उनकी मीठी शिक्षाओं के लिए, उनके मीठे ऊना के लिए कि हम सब अच्छे बन जाएं, तहे दिल से उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और यही शुभ संकल्प कि जो वो बोल रहे हैं वो हम हू बहू करें, उन्हीं की यादों में रहें, है ना। वही एक मियाँ मिट्ठू है। तो उस मियाँ मिट्ठू शिव पिता परमात्मा को प्यार से, मिठास से याद करना है और जैसा वो चाहते हैं वैसा करना है। उसी में हम आत्माओं का कल्याण है। आज की धारणा है, देही अभिमानी जो अवस्था है
कि मानो मैं आत्मा वाली अवस्था, सतोगुणी अवस्था, निराकारी अवस्था, निर्विकारी अवस्था, निरअहंकारी अवस्था, ये जो देही अभिमानी अवस्था है जिसमें दैहिकपन बिल्कुल समाप्त है, वो धारण कर हमको सुखदायी बनना, क्योंकि तभी हम सुख दे सकते हैं। हम जब तक खुद को देह समझ रहे हैं, हम सुख नहीं दे सकते। हम दुख ही देते हैं और फिर दुख ही खरीदते हैं। अब जब हम दुख देंगे, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी को दुख भी देगी, तो उधर से क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। और क्या मिलेगा? ऊर्जा ही गंदी एक्सचेंज हो रही है। तो देही अभिमानी अवस्था धारण कर हमको सुखदायी बनना है। किसी की भी खामियां नहीं निकालनी है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। मतभेद में अब हमको नहीं आना है। डिफरेंसेस नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। और सारी बातें जितनी भी हैं, बाबा कहते हैं कल तक जो हुआ खत्म है, उसका जिक्र नहीं अब। और सारी बातें जो दुनिया में हैं उनको छोड़ देना है। अब एक बाप से गुण ग्रहण करने हैं। बाप को देखना है, वो गुणों का सागर है, वो सिंधु है, उनको देखना है और उन्हीं से, गुणों में वो सिंधु है, उन्हीं से सारे गुण ग्रहण। देखते रहें, बाबा को ही देखते रहें, तो उनके जो गुण हैं वो फिर हमारे अंदर आएंगे। बाकी सारी बातें छोड़ देनी है। क्या कौन क्या कर रहा है देखना ही नहीं है, खत्म। वो तो जिसने जो करना है वो करना है। वो अपने पाठ के वशीभूत होकर कर रहे हैं, तो उसको देखने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन बाप को देखने से फायदा ही फायदा है, क्योंकि जब हम उनको देखेंगे तो गुण ग्रहण होंगे, और जब हम उनको देखेंगे तो उन्हीं की तरह के कर्तव्य करेंगे। जैसे वो सबका भला कर रहे हैं, हम भी कल्याण करने के निमित्त बन जाएंगे। तो और सब बातों को छोड़कर एक बाप से हमको गुण ग्रहण करने हैं। सतो प्रधान बनने का जो फुरना है वो हमको रखना है। किसी की बात न मुझे सुननी है और न किसी की ग्लानि करनी है। मियाँ मिट्ठू हमको बिल्कुल नहीं बनना है। अपने आप को मैंने दूसरे की खामी देखना मतलब अपने को मियाँ मिट्ठू समझना, ये माना हम में तो सब कुछ अच्छा है, वो खराब है। ये जो हम काम करेंगे तो फिर ये गड़बड़ है। हाँ, तो मियाँ मिट्ठू हमको नहीं बनना है। मियाँ मिट्ठू एक ही है, शिव बाबा। ये टाइटल उन्हीं के पास रहे तो अच्छा है। मीठे मीठे बाबा का वरदान है, समय प्रमाण स्वयं को चेक कर। ये जो समय चल रहा है इसमें हमको खुद को ही चेक करना है। समय के प्रमाण स्वयं को चेक कर चेंज करने वाले सदा विजयी, सदा श्रेष्ठ आत्मा भव। अपनी चेकिंग, अपना चेंज मुझे विजयी बनाएगा और श्रेष्ठ आत्मा बनाएगा। जो सच्चे राजयोगी हैं, जो सच्चे राजयोगी हैं, राजा आत्मा एक प्रभु से कनेक्ट होकर कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कराना। जो सच्चे राजयोगी हैं, पावर हाउस परमपिता परमात्मा से कनेक्टेड रहते हैं, वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते। स्वराज्य अधिकारी, राजयोगी आत्मा, सच्चा राजयोगी प्रभु से जो कनेक्टेड है, वो किसी भी परिस्थिति में विचलित हो नहीं सकता। तो अपने को समय के प्रमाण इसी रीति से चेक करो और चेक करने के बाद फिर चेंज कर लो। सिर्फ चेक करेंगे तब तो हम दिल शिकस्त हो जाएंगे, क्योंकि खामियां दिखेंगी। अच्छा, यहाँ गड़बड़, यहाँ गड़बड़, यहाँ गड़बड़। तब तो बाबा कहते सिर्फ चेक करोगे तो दिल शिकस्त हो जाओगे। सोचेंगे कि हमारे में तो ये भी कमी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। इसलिए चेक कर रहे हो ना, उसी वक्त उसको चेंज करना है। मना ये सोच के चेक करना है कि भाई जहाँ गड़बड़ है उसको चेंज करना है। इसलिए चेक करो और चेंज करो, क्योंकि समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है। जो समय प्रमाण मना जब समय की ज़रूरत जो है, उस समय की ज़रूरत के अनुसार जो सोल्स चलती हैं, जो अपने कर्तव्यों को निभाती हैं, वो फिर सदा ही विजय प्राप्त करती हैं। क्योंकि अभी अभी बाबा समझा रहे हैं ना,
तो बाबा की मौजूदगी में जैसे जैसे हम करते जाते हैं तो हम विजयी बन जाते हैं। इसलिए सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बनकर तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा नंबर 1 में आ जाओ। इसलिए बाबा कहे सदा विजयी बनो, सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बनकर तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा नंबर 1 में आ जाओ। फास्ट पुरुषार्थ करो और नंबर 1 में आ जाओ। सदा विजयी, सदा श्रीमत पर, सदा श्रेष्ठ आत्मा। तो जैसा समय चल रहा है, इस समय ही स्व परिवर्तन करने का है। इसलिए समय के प्रमाण भगवान कहते हैं अपनी चेकिंग करो और अपने को चेंज कर दो। विजय प्राप्त करो, श्रेष्ठ आत्मा भव। सच्चा राजयोगी कभी भी विचलित नहीं होगा किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि वो निरंतर प्रभु से कनेक्टेड है। अपने को समय प्रमाण चेक करो, चेक करने के बाद चेंज करो। सिर्फ हम चेक करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, सोचेंगे हमारे में ये वाली कमी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। इतना तो सोचने का टाइम ही नहीं देना। यहाँ चेक किया, कुछ पता चला, चेंज करो। अच्छा ये चीज नहीं होनी चाहिए, चलो जी इसको यूज नहीं करना, खत्म। ऐसे करना है। सोचने बैठ जाएंगे, चेक करेंगे तब तो मायूस होते रहेंगे। हाँ, अभी ये है, अभी ये है। हाँ, सोचेंगे कि हमारे में ये भी कमी है, पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा। इसलिए चेक करो और उसी वक्त प्रभु कहते चेंज करो, क्योंकि समय के प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है। इसलिए सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बनकर तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा नंबर 1 में आ जाओ। मीठे परमात्मा कहते हैं सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बनो, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 में आ जाओ। विजयी बनना मतलब ही ये होता है, चेक चेंज, चेक चेंज, मतलब जीत के श्रेष्ठ बन जाते हैं। तीव्र पुरुषार्थ इसी को बोलते हैं, इससे फिर नंबर 1 में आ जाएंगे। स्लोगन, मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास ही तब सेकंड में हो, तब सेकंड में विदेही बन सकेंगे। पुनः विदेही बनने का ध्यान खिंचवा रहे हैं भगवान। उसके लिए कह रहे हैं कि मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास करो। 1 सेकंड में जैसे कुछ हुआ, 1 सेकंड में विदेही, सोचा और हो गया। चिंतन न, कोर्स न करने लग जाए हम उस समय। जैसे कल बाबा बता रहे थे, सोचने बैठ जाते मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे ऐसा बनना है। ये नहीं, सोचा और हुआ। तो मन बुद्धि को कंट्रोल करना आना चाहिए। भगवान कहते हैं मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास अगर होगा तब तो सेकंड में विदेही बन सकेंगे। 1 सेकंड में मन बुद्धि को कंट्रोल कर लेंगे। मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास करना है तो सेकंड में विदेही बन सकेंगे। मीठे मीठे परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, नवग्रह का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, द्वापर युग कलयुग की सारी सोल्स का धन्यवाद। साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, अविनाशी खजानों के लिए धन्यवाद, इस अनमोल संगम युग का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। और शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, अविनाशी खजाने जो हमें प्राप्त है उसके लिए धन्यवाद। और जिन्होंने भी हम आत्माओं के लिए अच्छे अच्छे बाबा के जो मुरलियाँ हैं, बाबा के पॉइंट्स हैं, बाबा मनन चिंतन, विचार सागर मंथन, ये जो बटर रूपी विचार सागर मंथन है, ये हम आत्माओं के लिए किताबों में संजो कर रखा है। उन सारी सोल्स का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कुछ मैं आत्मा यूज़ करती हूँ सुबह से शाम तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच में,
तो उन सारी चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रकृति के ऋणी हैं तो तत्वों के भी ऋणी हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना है और अपने आप को सुधारते चले जाना है। हमें सतो प्रधान बनना है। तो आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करते हुए ओम शांति।